इस वीडियो में बेटा हम क्लास 9th का चैप्टर 11 शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है रचनाएं। इस चैप्टर में 2 एक्सरसाइज हैं बेटा, 11.1 और 11.2। जो 11.1 एक्सरसाइज है इसमें हमें कुछ कोण बनाने हैं, जैसे 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, बहुत सारे हैं। तो वो कोण की रचना करनी है और उनकी कारण की पुष्टि भी करनी है। अब देखिए, कोण तो आपने पहले भी बना रखे हैं छोटी क्लासेस में कि 90 डिग्री का कोण कैसे बनेगा, 60 का कैसे बनेगा, ये सब आपको पता है। लेकिन नया क्या है 9th क्लास में? नया ये है कि कारण सहित रचना की पुष्टि, यानी कि अब की बार आपको कारण भी बताया जाएगा कि ये 90 डिग्री का क्यों है, मतलब आपको ये भी प्रूव करवाया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे आप समझते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक दी हुई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 90 डिग्री के कोण की रचना कीजिए। अब किरण आपको पता है, किरण कैसे होती है बेटा? देखिए, एक प्रारंभिक बिंदु होता है उसका और दूसरी तरफ तीर का निशान होता है। इस टाइप से किरण होती है। अगर दोनों तरफ ही बिंदु हो तो रेखाखंड हो जाएगा, और अगर दोनों तरफ ही तीर के निशान इस टाइप से बने हुए हों तो यानी कि वो रेखा हो गई। किरण का ये तीर का निशान जो है ये क्या दर्शाता है कि ये यहाँ अनंत तक जा रही है आगे। अब ये दी हुई किरण है, मान लीजिए ये दी हुई किरण का नाम है ए बी, कहीं भी बी लिख दिया, ए बी किरण है ये। अब यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाना है हमें, तो प्रारंभिक बिंदु इसका माना जाएगा बेटा ए। हम कोई भी त्रिज्या लेकर, छोटी कोई त्रिज्या ले लेंगे और उस त्रिज्या से एक चाप खींचेंगे। एक चाप हमने ऐसे खींच दी बेटा। अब उतनी ही त्रिज्या रखी है, मान लीजिए वो चाप से हमने जो भी खींची है वो मान लीजिए कहीं पर यहाँ बिंदु है के पर काट रही है। अब इसी बिंदु से जहाँ पर काटी उतनी ही त्रिज्या खोले रखी, एक और चाप लगाएंगे और फिर जहाँ पर वो चाप लगी है वहाँ पर प्रकार रखकर फिर एक और चाप लगाएंगे। आपको पता है ये 60 डिग्री का कोण बनता है और इससे 120 डिग्री का कोण बनता है। इस तरीके से बेटा हमने ये चाप लगा ली। अब 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए क्या करते थे, जो ये चाप है 60 डिग्री वाली, यहाँ पर प्रकार रखकर एक चाप लगाई और दूसरे बिंदु पर रखकर एक चाप लगाई। इनके बिंदुओं के नाम भी रख देंगे हम। मान लीजिए ये के है, ये एल है, ये एम है, और ये माना दोनों चाप मिलकर काट रही हैं एन पर। जहाँ पर ये काटे हैं उतनी ही त्रिज्या वाली प्रकार को हमने बिल्कुल एक सा खोले रखना है, जो एक बार शुरू में खोला था उतना ही, हर बार उतना ही खोले रखा। ये जहाँ एन पर काटी हैं, ए और एन को मिलाकर आगे की तरफ हम बढ़ा देंगे। इस प्रकार से बेटा ये कोण हो गया 90 डिग्री का। इस बिंदु को बेटा हम सी मान लेंगे और अब रचना लिख देंगे। जो जो हमने किया है, जैसे शुरुआत की थी उसी को हम राइटिंग में लिखते चले जाएंगे, वही रचना है। एक बार आप समझ लेंगे तो हर क्वेश्चन में आप वैसे ही करते चले जाएंगे। देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया था, ए बी एक किरण खींची थी, ए बी एक किरण खींची। ए को केंद्र मानकर हमने क्या किया था, ए को केंद्र मानकर कोई त्रिज्या लेकर एक चाप खींची थी जो कि ए बी को के पर काटती है, ये लिख दी बात। अब इसके बाद के को केंद्र मानकर एक चाप खींची थी जो पहली चाप को एल पर काटती है, वही बात हमने लिखी है। फिर एल को केंद्र मानकर यानी कि एल पर प्रकार की नोक रखकर एक और चाप खींची जो पहली चाप को एम पर काटती है, वही बातें लिखी हुई हैं बेटा, ये सब आपको नोट करनी है। उसके बाद क्या किया, एल को और एम को दोनों को केंद्र मानकर उतनी त्रिज्या लेकर दो चाप खींची जो कि एन पर काटती है। एन वो बिंदु आ चुका है। अब ए एन को मिलाते हुए सी तक हम बढ़ा देंगे, जो कोण सी ए बी है वही 90 डिग्री का कोण होगा। इस प्रकार से बेटा सारी रचना नोट करने के बाद आपको करनी है इसके कारण की पुष्टि, रचना की पुष्टि भी करनी है। देखिए क्या करेंगे, ए के तो है पहले से ही मिला हुआ, के एल को मिला देंगे, के एल को फुटे से मिला दीजिए, एम एल को मिला दीजिए, ए एम को और ए एल को, ये सारे आप मिला दीजिए।
लिख भी देंगे KL ML AM AL को मिलाया। अब त्रिभुज ALK देखिए ध्यान से, सिर्फ क्या देखिए आप, इसको भूल जाइए, ALK देखिए। हमने क्या किया था, एक त्रिज्या लेकर एक चाप लगाई थी, उतनी ही त्रिज्या लेकर ये चाप लगाई थी। तो यानी कि ये दूरी और ये सारी चाप, ये तीनों ही दूरी बराबर हुई क्योंकि हमने सेम त्रिज्या रखी थी। तो यानी क्या मतलब हुआ, त्रिभुज ALK में AK बराबर KL और बराबर LM, ये तीनों ही बराबर हैं, तीनों बराबर हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, त्रिभुज ALK तीनों भुजा बराबर हो तो कैसा त्रिभुज होता है, एक समबाहु। इसके बाद देखिए, आपको पता है समबाहु त्रिभुज में हर एक कोण 60 डिग्री का होता है। तो यानी कि जो ये कोण होगा, ये वाला कोण जो होगा, ये वाला कोण 60 डिग्री का होगा। ये कोण कितना हुआ बेटा, LAK, कोण LAK बराबर 60 डिग्री, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में तो हर एक कोण 60 डिग्री का होता है, ये भी, लेकिन हमारे काम का ये है, फिलहाल हम इसे निकालेंगे। इसी प्रकार त्रिभुज ALM में लिख लेंगे बेटा, वही चाप थी, हमेशा वही रही है, तो ये तीनों भुजा भी इसकी बराबर रहेंगी। त्रिभुज ALM में AL बराबर LM बराबर AM, तो इस प्रकार ये भी एक समबाहु त्रिभुज है। इस प्रकार त्रिभुज ALM भी समबाहु त्रिभुज है, ये बात हम लिख देंगे। अब ये त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है, तो यानी कि ये वाला कोण भी 60 डिग्री का होगा, MAL, तो कोण MAL भी 60 डिग्री का होगा, क्योंकि प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। अब ध्यान से देखिए, MAL 60 डिग्री का है, तो NAL कितना होगा, इसका आधा, क्योंकि ये हमने इसका समद्विभाजन किया हुआ है, इसका कोण का आधा किया हुआ बिल्कुल बीचों बीच। तो NAL देखिए बेटा, NAL जो भी कोण पढ़े हैं, तो इसका मतलब है A बिंदु पर कोण बना हुआ है, बीच में जो होता है उसी पर कोण बनता है, तो इस छोटे वाले को क्या पढ़ेंगे, NAL। इसलिए कोण NAL क्या होगा, 60 डिग्री बटे 2, 30 डिग्री, लिख भी देंगे 30 डिग्री, कारण कोण NAL कोण MAL का समद्विभाजक है, इसलिए ये 30 डिग्री आया। अब देखिए ध्यान से, ये 60 डिग्री हमने बता दिया और ये 30 डिग्री बता दिया, और ये टोटल कोण क्या है, इसका और इसका जोड़, यानी 60 और 30 का जोड़ 90 डिग्री हो गया। कोण CAB किस किस का जोड़ है, देखिए कोण CAB जोड़ है NAL, कोण NAL और जमा में कोण LAK, इन दोनों का ही जोड़ ही है ये 30 डिग्री जमा में 60 डिग्री। इस प्रकार से ये 90 डिग्री का आ गया, से ये कारण की पुष्टि होती है बेटा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, एक दी हुई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 45 डिग्री के कोण की रचना कीजिए। तो एक किरण खींच लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही चलेगा। देखिए 45 डिग्री क्या होता है, असल में 45 डिग्री होता है 90 डिग्री का आधा, 90 डिग्री के बटे 2 करके देखिए 45 डिग्री आ जाएगा। तो पहले हम क्या करने वाले हैं, 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, उसके बाद उसका समद्विभाजक खींच देंगे, समद्विभाजक खींचने के बाद वो 45 डिग्री का आ जाएगा। ये पहले भी आपने बनाए हुए हैं। मान लीजिए ये प्रारंभिक बिंदु है A और यहाँ पर है B, ये किरण है। A बिंदु पर कोई चाप लेकर कोई त्रिज्या लेकर एक चाप खींचिए। इस प्रकार से बेटा हमने 90 डिग्री का कोण बना लिया, जैसे पहले बनाया था। ये K पर L और M पर काट रहा है, और यहाँ ये N बिंदु है, और ये कोण CAB 90 डिग्री का है।
अब 45 डिग्री का बनाने के लिए इसका समद्वि भाजन करना है, इस कोण का, पूरे कोण का 90 का। समद्वि भाजन कैसे करते हैं, इसका समद्वि भाजन करना है 90 का, तो 90 वाले को यहाँ पर मान लीजिए इसका बिंदु का नाम भी रख लेते हैं कुछ भी, मान लीजिए डी बिंदु रख दिया। इस डी बिंदु पे काट रहा है, इतनी इसकी उतनी त्रिज्या लेकर या उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, एक चाप खींची, उतनी त्रिज्या लेकर एक चाप खींच दी और फिर के से भी एक चाप खींच दी। ये 0 डिग्री का माना जाता है यहाँ पर, यहाँ से और 90 से हमने 2 चापें खींच दी। जहाँ पर ये मिली, मान लीजिए इसका नाम भी हमने रख दिया ई नाम, ये एल है, यहाँ रख दिया, ये ई है, इसको हमने मिला दिया ए और ई को आगे बढ़ाते हुए। मान लीजिए इस बिंदु का नाम रख दिया हमने एफ, तो एफ ए बी 45 डिग्री का कोण बना है। 90 डिग्री वाली लाइन को हम डॉटेड रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में 45 डिग्री पूछा है, तो 45 वाली को ही डार्क खींचेंगे हम, ताकि पता चले कि एग्जैक्ट हमने ये आंसर है हमारा। इसकी रचना कैसे लिखनी बेटा, जो पॉइंट्स आपने 1 2 3 4 इसमें लिखे थे, सेम वही पॉइंट्स आपने यहाँ लिखने हैं। सिर्फ ये जो लाइन है कौन सी ए बी, अभिष्ट कोण अभी नहीं लिखेंगे, कौन सी ए बी बराबर 90 डिग्री, यहाँ तक आप लिख देंगे। यहाँ तक लिखने के बाद पॉइंट नंबर 5 से आगे यहाँ लिखना है। पॉइंट नंबर 5 से हम शुरू कर रहे हैं, 4 तक तो वही हो गई। पॉइंट नंबर 5 में है, माना अब ये डी बिंदु हमने नया लिखा था, माना जो ये ए सी है किरण, ये डी बिंदु पर यहाँ काट रही है और फिर डी और के को केंद्र मानकर हमने चाप खींची जो माना ई पर काटती हैं। ए ई को मिलाते हुए एफ तक बढ़ाया, तो कोण एफ ए बी 45 डिग्री। बस यही बातें हमने जो अभी बोली हैं वो लिख दी। इस प्रकार से कोण एफ ए बी 45 डिग्री अभिष्ट कोण है। पुष्टि क्या होगी बेटा, बिल्कुल सिंपल है। कोण सी ए बी हम प्रूव कर चुके हैं पहले ही, 90 डिग्री का होता है। कोण सी ए बी 90 डिग्री है और जो कोण एफ ए बी हमने रचना के हिसाब से इसका समद्वि भाजक ही खींचा है, तो कोण एफ ए बी हुआ 90 डिग्री बटे 2 यानी 45 डिग्री। इस प्रकार से क्वेश्चन 2 पूरा होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, निम्न मापों के कोणों की रचना कीजिए। 30 डिग्री, 22.5 डिग्री और 15 डिग्री। हम इसमें क्वेश्चन नंबर जो पार्ट सेकंड है वो पहले कर रहे हैं 22.5 डिग्री। देखिए 22.5 डिग्री होता है 45 डिग्री का आधा, 45 बटे 2 यानी कि 22.5 डिग्री। अब इसमें क्या करना होगा, 90 डिग्री का कोण हमने फर्स्ट पार्ट में बनाया था, फर्स्ट क्वेश्चन में। सेकंड में हमने 45 डिग्री का बनाया था। सेम टू सेम वैसे ही हम बनाते चलेंगे। देखिए जैसे 90 डिग्री का कोण पहले ही बना लिया है हमने, डॉटेड कर रहेगा। 45 डिग्री का फिर से रिवीजन हो जाएगा। उतनी चाप खींच, उतनी डी को केंद्र मानकर एक चाप खींची और फिर के को केंद्र मानकर एक चाप खींची। मान लीजिए ये ई पर मिल रही है, हमने इस बिंदु का नाम ई लिया था। ए ई को मिलाते हुए आगे बढ़ाया। इसको भी अब की बार डॉटेड रखेंगे बेटा, क्योंकि असली कोण जो अभी पूछा गया है वो है 22.5 डिग्री। तो इसका हमने नाम रखा था एफ, तो एफ ए बी आ चुका है 45 डिग्री। अब मान लीजिए ये यहाँ काट रहा है, इस बिंदु का नाम रख दिया हमने जी। जी बिंदु पर ये काट रहा है यहाँ। अब इस ये 45 डिग्री का आधा करना है हमें। 45 और 0, ये 0 माना जाता है, ये 45 यहाँ पर 45 है। तो जी पर प्रकार रखकर उतनी चाप लेकर, या उसे अलग भी ले सकते हैं, एक चाप खींची और फिर के से एक चाप खींची और जहाँ पर ये अच्छे से खींचती, जहाँ पर ये काटती हैं, जी तक हो चुका है। जी एच, मान लीजिए इस बिंदु का नाम रख दिया एच। अब जी एच को मिला दीजिए, यही है 22.5 डिग्री का कोण। इसको जी एच को मिलाते हुए आगे तक बढ़ा देंगे। मान लीजिए ये बिंदु कहीं एक्स पर काट रहा है, तो कोण एक्स ए बी, तो कोण एक्स ए बी होगा 22.5 डिग्री का। 90 डिग्री का 45 डिग्री बनाया समद्वि भाजन करके, फिर 45 डिग्री का समद्वि भाजन करके 22.5 डिग्री। अब इसकी रचना के बिंदु क्या रहेंगे, रचना के बिंदु बेटा वही रहेंगे जो क्वेश्चन नंबर 1 में 1 से 4 बिंदु तक इस क्वेश्चन के लिखना है, इस सवाल में भी, और 5वां 6वां 7वां यहाँ तक कोण एफ ए बी बराबर 45 डिग्री।
5, 6, 7 बिंदु आप लिखेंगे फिर से इस क्वेश्चन के। और फिर पॉइंट नंबर आ गया 8। बिंदु 8 में हम लिख देंगे माना AF किरण चाप को G पर काटती है। फिर क्या लिखेंगे, G और K को केंद्र मानते हुए H पर केंद्र मानते हुए दो चाप खींची जो H पर काटती हैं। अब AH को मिलाते हुए X तक बढ़ाया, कोण XAB 22.5 डिग्री अभिष्ट कोण है। इतना आप लिख देंगे। 1 से 7 पॉइंट तक आपको पिछले क्वेश्चंस के भी नोट करने हैं, उसके बाद आपको 8वां 9वां पॉइंट नोट करना है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है 30 डिग्री के कोण की रचना कीजिए। कोई किरण खींच लेंगे AB और A को केंद्र मानते हुए कोई त्रिज्या लेकर एक चाप खींचेंगे जो कि AB को K पर काटती है। इसी तरह करना है बेटा। अब जो 30 डिग्री होता है वो देखिए क्या होता है, 60 डिग्री का आधा होता है, काट देंगे तो 60 डिग्री, तो 60 डिग्री का कोण हम बना लेंगे और उसका आधा कर देंगे। देखिए अब K को केंद्र मानकर उसी त्रिज्या से एक चाप खींची जो कि पहली चाप को L बिंदु पर काटती है। ये 60 डिग्री के कोण को रिप्रेजेंट करता है बेटा। अब देखिए L को केंद्र मानकर एक चाप खींची उसी त्रिज्या से और K को केंद्र मानकर भी उतनी ही त्रिज्या से एक चाप खींची। 60 का समद्विभाजन कर दिया है। अब हमने ये जो जहाँ मिली, मान लीजिए ये कहीं भी, मान लीजिए इसका नाम है M बिंदु, M पर काटती हैं और AM को मिला दीजिए। इस प्रकार से बेटा ये कोण बन जाएगा। AM को मिलाते हुए आगे बढ़ाया, मान लीजिए ये C पर मिलता है तो कोण CAB अभिष्ट कोण है 30 डिग्री। रचना के पॉइंट्स भी लिख देंगे बेटा। एक किरण AB खींची, A को केंद्र मानकर कोई त्रिज्या लेकर एक चाप खींची जो AB को K पर काटती है। फिर अगले पॉइंट में लिखा K को केंद्र मानकर उसी त्रिज्या से एक और चाप खींची जो L पर काटती है। और उसे अगले पॉइंट में लिखा L और L K को केंद्र मानकर चाप खींची जो M पर काटती हैं। AM को मिलाते हुए C तक बढ़ाया, कोण CAB 30 डिग्री अभिष्ट कोण है। इस प्रकार से पूरा होता है बेटा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट 3rd क्वेश्चन का 3rd पार्ट, वो है 15 डिग्री का कोण। अब 15 डिग्री का क्या कोण होता है बेटा, 30 डिग्री का भी आधा कर दें तो 15 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ तक तो हम सेम बना लेंगे। देखिए सेम वही कोण बनाया है CAB, बस अब की बार ये डॉटेड किया है। ये 30 डिग्री का कोण डॉटेड किया है क्योंकि जो फाइनल कोण है वो 15 डिग्री का, वो हम डार्क बनाएंगे, वो इसका भी आधा करेंगे। मान लीजिए ये D पर काट रहे हैं, ये बिंदु D हो गया। अब D और K, इससे हम समद्विभाजन कर देंगे इस कोण का। एक चाप यहाँ लगाई और K को केंद्र मानकर भी एक चाप लगाई। मान लीजिए ये N पर काटती हैं और फिर A और N को मिलाते हुए आगे बढ़ा देंगे। मान लीजिए ये बिंदु है X, कोई भी नाम दे दीजिए अपनी मर्जी से। XAB अभिष्ट कोण आ गया। ये जो कोण है छोटे वाला, ये 15 डिग्री का हुआ बेटा। अब इसका भी रचना के पॉइंट्स क्या रहेंगे, 1 से लेकर के, जो 1 से लेकर के 4 पॉइंट तक है ना, ये तो आप क्वेश्चन नंबर 3rd के फर्स्ट पार्ट के सेम लिख देंगे। अब पॉइंट नंबर यहाँ तक लिख देंगे, कोण CAB बराबर 30 डिग्री। 1 से 4 तक सेम लिख दिए क्योंकि हमने बिंदु भी वही माने हैं। बिंदु जरूर मानने हैं बेटा, बिंदु वही माने हैं। कई बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे, बिंदु नहीं मानेंगे। अगर आपने बिंदु लिखे ही नहीं यहाँ पर तो रचना का क्या मतलब रहेगा। फिर आप ये कहाँ से K आया, कहाँ से L आया, तो ये चीज़ें लिखनी ज़रूरी हैं। सेम टू सेम होनी चाहिए। यहाँ K है तो यहीं होना चाहिए, कहीं अलग नहीं होना चाहिए। उसी से ये जस्टिफाई कर पाएगा इस रचना को। तो 1 से 4 तक तो हमने इसके लिख दिए। 5वां पॉइंट क्या लिखेंगे, माना AC किरण चाप को D बिंदु पर काटती है और D और K को केंद्र मानकर हम कोई चाप खींचेंगे जो N पर काटती हैं। A और N को मिलाते हुए आगे तक बढ़ा देंगे। जो कोण बना XAB वही 15 डिग्री का है, वही अभिष्ट कोण है। इस प्रकार से इसकी रचना भी पूरी होती है बेटा। आपको 1 से 4 तक ये फिर से नोट करने हैं, आपको लर्न भी हो जाएंगे अच्छे से।
और बेटा आप अपनी मर्जी से ये बिंदु कुछ भी ले सकते हैं। मान ला मैंने ए बी किरण मानी, आप कोई भी किरण ले सकते हैं, ए एक्स ले सकते हैं, डी पी क्यू ले सकते हैं। इस बिंदु को सी की बजाय वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं, आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आपने ये कोई बिंदु माना है, मान लीजिए वाई माना है, तो जहाँ सी है वहीं पर आप वाई लिख देंगे। उस रचना को जस्टिफाई जरूर करे वो बिंदु। कहने का मतलब ये है, कोई भी बिंदु मानिए, बिंदु को रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, जो भी बिंदु माने उसी हिसाब से आप रचना को लिख दीजिए।